अच्छा भाई, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगापुर में। बहुत चलना पड़ा है यार, ऊपर से मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। ये सामान भी सीधा करो, रास्ते के शॉर्ट में बने। तो जनाब, थाईलैंड का सीन कुछ यूँ था कि 12 दिन की ट्रैवलिंग के बाद हमारे कुछ बॉयज़ वापस पाकिस्तान जा रहे थे और मुझे और असद को ट्रैवल करना था सिंगापुर के लिए। अच्छा जी, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि यार थाईलैंड आप लोग बार बार क्यों जाते हैं। देखें, इसके 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये कि क्लाइंट की, जैसे कि ये ट्रिप हमारा स्पॉन्सर था पोलानी ट्रैवल्स की तरफ से, तो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि यार हम थाईलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रमोट करें और नई नई जगह एक्सप्लोर करें। क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थाईलैंड जाता है। सेकंड रीज़न ये है कि हमें पर्सनली थाईलैंड बहुत पसंद है, सुकून की वजह से, ना कि पार्टी की वजह से। अच्छा जी, बहुत से लोगों का परसेप्शन ये भी है कि यार थाईलैंड में सिर्फ अय्याशी है, सिर्फ पार्टी होती है, वहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग अब तक नहीं गए तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पे जाएँ। और अगर आप सिर्फ सुकून के लिए भी जाना चाहते हैं तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप लोग यूजुअली देखें हमारे व्लॉग्स में कि हमने जितनी भी जगहें एक्सप्लोर की हैं, जितनी भी जगहें अपने व्लॉग्स में दिखाई हैं, वो सुकून वाली जगह हैं। जैसे कि फुकेट में हम लोग स्टे करते हैं, हम लोग फीफी आइलैंड, जो कि हम सबकी पसंदीदा, मोस्ट पसंदीदा जगह जिसको कह लेना, हम अगर 1 महीना भी आप हमें वहाँ पे रोकें तो हम आराम से खुशी खुशी वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इतनी वो खूबसूरत और सुकून वाली जगह है। इसके अलावा हम लोग कोह सामुई जा चुके हैं, कोपेंगेन जा चुके हैं, क्राबी जा चुके हैं, सूरत थानी जा चुके हैं और मतलब काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे हम जाते हैं। बैंकॉक पता है हम लोग इसलिए नहीं जाते, वो ज़्यादातर पार्टी की जगह है, तो हम लोग पार्टी को उतना पसंद करते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ कभी भी नहीं जाते। लाइक ज़िंदगी में 1 दफ़ा गए होंगे पहली ट्रिप पे, वो भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रीज़न है कि हम लोग थाईलैंड बार बार हमारा जाना होता है। और रही बात ट्रैवलिंग की, तो अगर आप हमारे पुराने ब्लॉग्स देखें तो उसमें हम लोगों ने 5 मुल्क पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर किए थे, जिसमें श्रीलंका था, मलेशिया था, बाकू था, थाईलैंड था, इसके अलावा कतर था। तो ये रीज़न होता है कि हम लोग जो है ना ट्रैवलिंग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें कहीं पे भी मौका मिले हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सीन ये है कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मलेशिया एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हमारा 3 घंटे का स्टे और यहाँ से हम लोग जाएंगे सिंगापुर। और ये देखना, ये बंदा पीछे मेरे, ये टोनारी में चल रहा है भाई, फुल पन्नी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको यहाँ पे भी अगर कोई जाए ना बोल दे कि यार सो जाओ, तो ये सो जाएगा अभी ज़मीन पे। तो असद भाई और ओके, जगह ढूंढे, सोने की जगह ढूंढे। वॉशरूम में सो जा मेरे भाई, वॉशरूम में। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए सिंगापुर। अच्छा भाई, बहुत लंबी बात हो गई यार। कतर पहली दफ़ा गए थे, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। क्या याद है? दुरूद शरीफ पढ़ना। भाई देखिए, मेरी अम्मी कहती हैं कि जब भी नए कपड़े पहनो और नए सरजमीन पे यानी नए मुल्क में कदम रखो तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश है जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अपने हर व्लॉग में ये बात ज़रूर मेंशन करूँगा ताकि आपको भी आदत पड़ जाए, और दुरूद शरीफ तो वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो फाइनली सीन ये है कि हम सिंगापुर पहुँच चुके हैं। थैंक यू सो मच पोलानी ट्रैवल्स, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। तो भाई सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है यहाँ से MRT मेट्रो पकड़ी और हमने वहाँ से टैक्सी का पूछा एयरपोर्ट पे, तो टैक्सी पड़ रही थी कोई $35, यानी कोई 3,500 समथिंग, ठीक है ना। और अभी आप बिलीव करें हम लोग मेट्रो में आए सिर्फ $100 नहीं, $102 $102
$100 यानी कितने हो गए, 150 हो गए। 150 रुपये में हम एयरपोर्ट से यहाँ पे आए सुकून से लगेज लेके। तो भाई सीन ऑन है मेट्रो का। डे 2 हम लोगों ने आधा ऑलमोस्ट ज़ाया कर दिया, वो इस भाई की वजह से। इन भाई की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ इनको, शीशा नहीं मिला ना, शीशा नहीं मिला इसको ना, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो इसने जो है ना आधा दिन ज़ाया कर दिया। इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं कुछ खाने पीने के लिए। फिर आज का प्लान क्या है हमें खुद नहीं पता। हम मैप देखेंगे, कुछ वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पर, कुछ सजेशन लोगों की देखेंगे कि कहाँ जाना चाहिए आज। तो भाई सिंगापुर अगर आप फिर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। आपने 24 घंटे अपने साथ रखनी है अगर आप बाय वॉक जो है ना मतलब अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। तो अभी हम यहाँ चेक करते हैं। भैया अभी हमारे एक इंडियन भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे जो है बर्गर किंग है सिमलिम स्क्वायर सामने जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि सिंगापुर का बर्गर किंग क्या बोलता है। भाई हम लोग जैसा कि लिटिल इंडिया पे रुके हैं, तो यहाँ पे एक सिनेमा है। सिनेमा पे जितनी मूवीज़ लगी हैं वो है तमिल मूवीज़ मैं बहुत देखता हूँ, मगर ये है कि उर्दू ज़बान में होती तो देख लेता, तमिल में ही है। जनाब लाइट शो अभी हमने देखा। टू बी ऑनेस्ट मुझे दुबई का ज़्यादा बेहतर लगता है। मतलब मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से, लेकिन वो मतलब यहाँ के लाइट शो ने ना वो बात नहीं बोली जो बोलना चाहिए था।